हे विभीषण, आप देखिए ना, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना, प्रात ले जो नाम हमारा। हमारा बोले तो कुल का, वानर शब्द का जो उच्चारण कर दे सवेरे सवेरे, दोपहर तक भोजन नहीं मिले। श्री हनुमान जी ने दोपहर तक नहीं कहा, साँझ तक, तेह दिन ताहि न मिले आहारा, दिन भर उपवास करना पड़ेगा। अब वैसे भी हनुमान जी का पूजन करे तो दिन भर तो वैसे व्रत हो जाता है, शाम को खाने का नियम है ना। मंगलवार जो व्रत रहता है उसको सांझ को ही, यानी श्री हनुमान जी की भक्ति करे तो फिर रोट गुड़ पराठा दूध हलवा जो भी सांझ को। भाव ये है, मेरे कुल का कैसा स्वरूप बताया। प्रातः काल वानर बोल देवे, दिन भर भोजन। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, ऐसा अधम कुल है मेरा। लेकिन भगवान कृपा कैसे किए? किन्हीं कृपा सुमिर गुण। भगवान ने केवल हमारे सेवा का स्मरण किया, हमारी निष्ठा का स्मरण किया। देखो, श्रेष्ठ वह नहीं है जो श्रेष्ठ को प्रेम करे, श्रेष्ठ वह है जिस जीव में एक भी सद्गुण है तो उसको अपना ले। एक सद्गुण। कई लोग ऐसे होते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। अरे आप ये बताओ, आप कोई भगवान हो क्या? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। इसमें कल आपने देखा, जगत में जिसको कोई नहीं पूछते हैं उसको भोले बाबा पूछते हैं। बच्चों ने क्या कहा, बाराती कैसे है? संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कह सही, देखी सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कही। शिव जी के साथी कौन? भूत प्रेत। कारण जिसको कोई नहीं पूछता है उसको शिव जी साथ ले लेते। अच्छे आदमी को तो सब पूछते हैं साहब, बुरे आदमी को कौन पूछता है? भगवान पूछते हैं। आप निश्चित मानो, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको भगवान पूछते हैं, और जिसको जगत का जीव नहीं पूछता है उसको भगवान के भगत पूछते। भगत जी लोग कभी नहीं कहते आदमी अच्छा नहीं है, जैसा भी है, भला है बुरा है, कुछ तो है, उसके दो हाथ तो है, दो पाव तो है। भगवान का भक्त ये अच्छा बुरा इसका विचार नहीं करता। सब अच्छे, सब सलोने। तो मेरे बाबा मंगला चरणों परांत कथा प्रारंभ किए। और पहली बात धन्यवाद। अस्तु इस कथा में तन से, मन से, धन से, जो जो जिस भाव से लगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और प्रार्थना कि यह रुचि हमारे आपके साथ हमारी संतान, बेटा बेटी में भी उतरे, कि वो भी भक्ति करते रहे। एक क्रम चलता रहे, टूटे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। बाबा ने राम जी के स्वरूप की प्रशंसा की, महिमा गाई और कहा, देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदाई, सत समाज सुरलोक सब, कौन सोने हस जा। देवी जी, श्री राम कथा कामधेनु है। इसकी सेवा करने मात्र से सब सुख प्राप्त हो जाते।
सब सुख अपने आप, सेवत सब सुख। सत्य समाज, जहां साधकों का समाज, देवलोक बाबा का प्रमाण है। देवर्षि नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई सनत कुमार, ये मृत्युलोक में त्रेता में आकर रामचरित्र का दर्शन करते हैं और जाकर देवलोक में सुनाते हैं। आप लोगों में से कई लोग कथा सुन रहे हैं, फिर जाके सुनाएंगे। कई लोग सुन के आते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते रहते हैं। ये भक्ति है, दूसरी भक्ति है। पहली संग, दूसरी रति, गाना सुनाना, तीसरी भक्ति विदृढ़ होती है। फिर श्रद्धावंती श्रेष्ठ में, सदगुरु में सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान शिव ने महिमा के दो भाग किए। एक तो महिमा कथा की, कथा कामधेनु है, सेवा करने से, सुनने मात्र से सब सुख प्रदान करती है। दूसरा का जो पंक्ति कल सुनाई थी, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, आहा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। बाबा कहते हैं जय श्री राम कथा। ये राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, कलम से वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी। हे राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा कलम से वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटती है, अर्थात स्वयं कुल्हाड़ी है। राम कथा हाथ की सुंदर ताली, पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं ताली बजाने से। जैसे ताली से पक्षी उड़ते, उसी प्रकार कथा से जीवन में कोई भी संशय हो सब समाप्त हो जाता है। ऐसी एक कथा है।
भगवान का स्वरूप क्या है, माँ का प्रश्न है ना। निर्गुण तो सगुण कैसे, ब्रह्म सर्वव्यापी तो राजपुत्र कैसे। बाबा बोले देवी सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद, गावहि मुनि पुराण बुध वेद। अगुण अरूप अलख अजो, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहो। जो निर्गुण है वही केवल भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो गया। अर्थात भगवान जो कुछ भी करते हैं केवल हमारे आपके प्रेम के कारण करते। भगवान को बांधने का और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान से वो पकड़ में नहीं आते और दूर चले जाते। एक श्लोक है महाभारत जी का, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किम पौरुषम। व्याध रत्नाकर का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था कि भगवान ने उनको वाल्मीकि बना दिया। ध्रुव जी की क्या उम्र थी, 6 साल के बालक। गजेंद्र ने कौन सी डिग्री ली थी, पीएचडी की, एमए की, एमएससी की, एमबीए की, बीटेक की, एमटेक की, डिफिल की, डीएससी की। विद्या गजेंद्रस्य का। विदुर जी कौन श्रेष्ठ जाति थे, कहां जन्म मिला दासी पुत्र। का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, किम तत्सुदाम्नो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राघवः, भक्ति प्रियो माधवः। कुब्जा कौन सुंदर थी। सुदामा जी के पास कौन अपार प्रचुर मात्रा में धन था। नहीं, इन सब में केवल एक सद्गुण था। वो क्या, इन सब में भगवान के प्रति भक्ति थी, प्रेम था। तो भगवान आ गए। हमारा भगवान में जितना प्रेम होगा, अब हम हमारा जाने, आप हमारा जानो, हमारा मन है अपना। आप विचार करो कि हम जगत में कितना प्रेम करते हैं और अपने भगवान में कितना प्रेम करते हैं। केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राघवः, भक्ति प्रियो माधवः। केवल प्रेम सा। ये गीत दो अंतरा भैया सुनाओ। न नार 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 नर नार, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, 4 तार में। उपजान लिया बांध एक पुष्पहार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, 4 तार
जान लिया बांध एक प्रेम पुष्पहार में। वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा पति प्रेम तुम्हीं को। वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को। वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को। वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को। वृषभानु किशोरी ने तुम्हें देख प्यार में। वृषभान किशोरी ने तुझे एक प्यार में। हरि बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। हाँ चार तार खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने। 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 गणिका ने सुआ राम पढ़ो की पुकार में। गणिका ने सुआ राम पढ़ो की पुकार। हरि बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। चार तार में खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। श्री राम दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। सबरी ने लिया बांध तुम्हें देर चार में। सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में। हरि बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। हाँ चार तार में। खूब जान लिया बांध तुम एक पुष्पहार में। सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर। शालग्राम प्रेम तराजू में पकड़ कर। सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर। सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर। इस अधम ने रखा ही आंसुओं की धार में। इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। हाँ चार तार में। खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। हाँ खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। प्रेम भगवान को केवल प्रेम, अरे भगवान तो जीव को भी केवल प्रेम ही पकड़ता है। यह प्रेम ऊर्ध्व गति करे अर्थात बढ़े बढ़े तो धीरे धीरे परमात्मा की ओर चढ़ता है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति ही भगवान को प्रकटा लेती है।
अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई। बाबा कहते हैं, शिव बाबा, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। कैसे? जैसे पानी सहजावस्था में द्रवीभूत होकर डोलता रहता है थाल में, वही जब तापमान की शून्य अवस्था आती है, अर्थात तापमान सम से भी नीचे चला जाता है, तो वही जल बर्फ बन जाता है। अर्थात जीवन के क्रिमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्म भस्म होकर जब जीव आत्मा से शांत स्वरूप में आता है, तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। अगुण अरूप अलख अज जोही, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई। कैसे? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए, राम कथा में कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। शिव बाबा ने, कागभूषुंडी जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने सब ला करके रख दिया है, केवल उसी को समझ लेना। प्रश्न है, राम जी ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे? इसका उत्तर है ये। जो विराट है, विभु है, ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, वही राम केवल एक कारण, क्या? भगत प्रेम के कारण सगुण होके आ गया। दोनों अलग नहीं, एक है। भगवान का स्वरूप है क्या? बाबा बोले, आज तक कोई जान नहीं पाया। आप में से कोई ये बताएगा आकाश कहां गिरा है? कोई बताएगा? समुद्र नारायण में कितना जल है? कोई नापेगा? धरती का विस्तार कितना है? किसी को पता है? आकाश और धरती के मध्य में हवा कितनी मात्रा में है? कई मिलीग्राम, कई मीट्रिक मिलीग्राम? कोई बताएगा? सरकार? बाबा कहते हैं, आदि अंत को जासो न पाए, मति अनुमान निगम असगावा। भगवान का आदि अंत कुछ नहीं। इधर जाएंगे इधर छूट जाएगा साहब। 24 घंटे चलते रहो तो यहां से अमेरिका, ग्लोब में आप देखेंगे, यहां भारत है, यहां अमेरिका है, निचले छोर में ऑस्ट्रेलिया है। 7 घंटे उधर जाने का, 7 घंटे इधर, 3 घंटे बैंकॉक का, 2 घंटे 1.5 घंटे श्रीलंका का। और ग्लोब में, गोले वाले ग्लोब में सारे देश कहां कहां चिन्हित हैं, लेकिन आकाश कहां गिरा, कहां से शुरू भया, किसी को पता नहीं है। ये क्या है? यही भगवान है। भगवान का कोई और छोर नहीं है साहब। बाबा कहते हैं, वेद ऐसा कहता है, मति अनुमान करके वेद भगवान ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर विधि नाना, कर बिनु कर विधि नाना, आनन रही सकल रस भोगी, आनन सकल रस भोगी, बिनु
भगवान ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। ग्रही नाक नहीं, सुगंध लेते हैं। ब्राह्मणों समुखमासीत बाहुराजन्य असि सब भांति अलौकिक करनी। असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासो जाई नहीं बरनी। महिमा जाई नहीं बरनी। महिमा जासो जाई नहीं बरनी। महिमा जाई नहीं बरनी। बिना पद के चलते हैं प्रभु, बिना कान के सुनते, बिना हाथ के सब काम करते, बिना आंख के देखते, बिना शरीर के स्पर्श का बोध प्राप्त करते। अलौकिक करनी है, शिव सूत्र है ये। लंका कांड में रावण को समझाते हुए मैया मंदोदरी ने भगवान के सत्य स्वरूप का परिचय दिया। भगवान का पद कहां? बोले तो पाताल। शीश कहां? ब्रह्मलोक। और सब अंग, एक एक लोक भगवान के अंग हैं। जिह्वा समुद्र, नेत्र सूर्य भगवान, नासिका अश्विनी कुमार, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। हे दशग्रीव महाराज, मेरे पति देव, ऐसी कृपा करिए कि मेरा ये सिंदूर बचा रहे। अरे झगड़ा भी उससे करना चाहिए जो बराबर का हो। राम जी बराबर के नहीं है। अब मंदोदरी जी ने समझाया क्या? रावण बोला तुम ठीक कहती हो, वो मेरे बराबर क्या करेगा। मंदोदरी कह रही है कुछ और रावण समझ रहा है कुछ। क्यों? जब आदमी की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसको कितना भी हित का समझाओ, हित अनहित लगता है और अनहित हित जान पड़ता है। अभी मैं आनंद में श्री हनुमान जी को कथा सुना रहा था। हमारे मित्र प्रधान जी हनुमान मंदिर बनाए, तो एक बड़े पुराने परिचित आए, भक्त है, मिलिट्री में अधिकारी है। तो वो था ना श्वेत धूम्र दंडिका, वो पीते हैं, लगातार पीते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद सफेद होता है, लंबा लंबा। हाँ, ऐसे पीते, ऐसे करते। तो उनकी पत्नी बोली महाराज आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, आप इनको मना करो न पिए। 1 घंटा वो लोग बैठे रहे लेकिन हमने मना नहीं किया। आप ही बताओ ऐसा कौन आदमी, बेटा मुंह सुखा, ऐसा कौन आदमी है जो ये नहीं जानता है कि जो नशा हम कर रहे हैं ये मेरे को मार रहा है। मैं समझता हूं शायद जितने लोग यहां बैठे हैं कोई नशा न करता होगा। नशा जो करेगा वो कथा में क्यों बैठेगा? और जो कथा में बैठेगा वो नशा में क्यों जाएगा? साहब, कथा एक ऐसी नशा है कि भांग भसूटी, क्या कहते हैं गुरु नानक देव? भांग भसूटी औसुरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक भगवान कहते हैं ये नशा कोई मतलब नहीं।
तो मेरे मित्र ने मेरे से पूछा, आपने उनको कहा नहीं कि मत पियो? मैंने कहा उसको जाता है जो जानता नहीं है। जो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं उसको क्या करना है। बच्चे को कहा जाता है, ना समझ को कहा जाता है। जो अधिकारी है, समझता है, हम अपना एक वाक्य क्यों खराब करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उपदेशक थोड़ी, हम कथावाचक हैं। हमारा काम राम जी की कथा करना। अब इसके माध्यम से अन्यान्य प्रकार से इस स्वरूप को बताना। निवेदन करूं आपसे कि जो जानकर नहीं मानता है वह धरती का सबसे अभागा जीव है। प्रकृति जब परिणाम हाथ में देती है तो अपने आप अस्थायी रूप से मान जाता है। भगवान का स्वरूप क्या, आज तक कोई जान नहीं सका, कोई नहीं जाना। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मेरे भगवान। भगवान का अर्थ जानते हैं? 5 तत्वों के लिए एक एक शब्द है। भ, ग, व, आ, न। ये 5 तत्वों के लिए एक एक अक्षर निकाला है। भ माने भूमि, ग अर्थात गगन आकाश, भूमि माने पृथ्वी। भ माने भूमि, ग माने गगन आकाश, व अर्थात वायु, आ माने अग्नि, और न माने नीर, नीर बोले तो जल। इन 5 तत्वों का जिसके हाथ में नियंत्रण है केवल वही भगवान है। हमारा भगवान मरता नहीं, हमारा भगवान जन्मता भी नहीं। हमारा भगवान भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हमारा भगवान प्रकट होता है, हो प्रत्यक्ष होता है। सर्वव्यापी परमात्मा भगत प्रेम बस सगुण स्वरूप से प्रकट हो जाता है। लीला उसकी क्या है? धरती का 3/4 भाग पानी है। कितना? 3/4 भाग केवल पानी है। पूरब में कोलकाता चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, वहां से आगे जाएंगे तो समुद्र में घुसना पड़ेगा। गुजरात से पीछे जाइए, कहां जाएंगे? समुद्र में। चेन्नई के आगे बढ़िए, समुद्र में। पाकिस्तान को पार करिए, अरब सागर, समुद्र में। सोचिए, 3/4 पानी है और 1/4 में ये धरती माई है जिसमें हम आप हैं। लेकिन मनुष्य को अहंकार इतना है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में डोल रहा है। सोचो आप। और रामचरित्र का दर्शन करिए, जो सारे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, उस भगवान को कोई अभिमान नहीं। भगवान के किसी व्यवहार विहार से आपको अभिमान नजर नहीं आएगा। सच प्रभु। भगवान करते क्या हैं? भगवान की लीला का है, भगवान के भाव व्यवहार का चमत्कार दर्शन करिए। ये गीत। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? हा
करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। ये सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। कभी काम तुम बाप कलम रुके बोधी चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, हो फिर भी मौन है। प्रभु की रचना माया प्रकृति का दर्शन करके भक्त को सहज ही भगवान में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाता। देखो, भगवान की कृपा का सहज अनुभव ऐसे करना चाहिए। कैसे? हमने थोड़ा किया और अधिक की फल प्राप्ति हुई, अर्थात हमने नहीं किया, प्रभु ने किया। प्रयत्न करे 25 पैसा, लाभ हो 100 पैसा, 75 किसने किया? हमने नहीं किया, मेरे प्रभु ने किया। कैसे? हम ट्रेन अथवा प्लेन पकड़ने जा रहे हो, मार्ग में अपार ट्रैफिक हो, जाम लगा हो,
समय निकल गया, ट्रेन चली गई होगी, भगवान चाहेंगे तो मिलेगी। प्लेन उड़ गई, प्लेन उड़ गया, भगवान चाहेंगे तो मिलेगा। समय निकल जाने के बाद भी यदि ट्रेन और प्लेन मिल जाए तो आपके प्रयास से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिल गया। किया 25 मिला 100, 75 कृपा काम करती है। और ये कृपा तप से प्राप्त होती है, पौरुष से नहीं। जो सहज तप करता है उसको कृपा मिलती ही है, जैसे भी मिले मिलेगी ही, इसका बस अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, देवी वो भगवान उनका कोई स्वरूप नहीं है। मां का प्रश्न है, प्रभु ये भगवान अवतार लेते कब हैं? सीधा सा उत्तर है, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीते जाई नहीं बरई, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता दिखता है, आप कहेंगे महाराज ये क्या अधर्म बढ़ता दिखता है? हाँ, देखिए अधर्म कभी धर्म से अधिक नहीं होता। अधर्म होता कम है लेकिन उसका प्रचार बहुत होता है। धर्मशील लोग, धार्मिक लोग थोड़े नहीं हैं, बहुत हैं। अभी आप तीर्थराज प्रयाग कुंभ लग रहा है, महाकुंभ 12 वर्ष पश्चात आके दर्शन करेंगे। एक एक स्नान पर 10-12 करोड़ लोग आते हैं। भारत की जितनी आबादी है उसका 10% प्रयाग में अकेले समा जाता है। कितनी आबादी है देश की? है? है? 125 करोड़, तो 25 तो निकाल दीजिए, कितना बचा? अरे 25 नहीं बल्कि 35 निकालिए। 35 में सब लोग अड्ड गड्ड मड्ड सब शामिल है। जो प्रयाग को नहीं मानने वाले हैं वो 25 करोड़ 30 करोड़ में आ गए। तो कितना बचा? 90 का 10% कितना हो गया है? तो एक स्नान में प्रयाग में
एक स्नान में प्रयाग में कम से कम 10 से 15 करोड़ का अनुमान सरकार का है। क्या? और मेरा ख्याल है कि अपने अयोध्या जी में राम जन्म में कितने लोग आते होंगे? 30-40 लाख तो रहते ही हों। 10% कम से कम 10% भक्त लोग तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले में उपस्थित हो जाते हैं। तो औसतन एक घर से एक भक्त पहुंच गया, पहुंचा ना? 10 पर 1 भया ना सरकार। तो पूरा भारतवर्ष और बाहर के भी। अब और कठिन गणित, एक घर में 10 लोग, ये मैया कहां जा रही है? बैठो बैठो बैठो। 9 उठा बैठी वीआईपी गैलरी में, उठने बैठने वाले बाहर बैठो पीछे। अब से कोई पानी पीने नहीं जाएगा, पीने जाएगा तो तिवारी मेरा भी पानी की बोतल गिलास ला के रखो। कोई उठा तो खैर नहीं है। देखो मैं ऐसा वक्ता नहीं हूं, आप जब जाए चले जाएंगे, जब चाहेंगे चले आएंगे। माता लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप यदि ऐसे ही कथा सुनेंगे तो हम दूसरी वाली कथा सुना देंगे आपको, फिर ऐसा लपेटेंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़े कि देखो हमको आप थोड़ा प्रेम से सुनाने दो। महाराज श्री भी सुन रहे हैं, हम बहुत, मैं 3 घंटे से अधिक नहीं बोलता। हमारे मित्रों का इतना तप है, इतनी इन्होंने व्यवस्था की है कि लोग हमसे पूछते हैं आप कितनी देर, भाई लोग भी कह रहे थे, भाई जी कह रहे थे सरकार 4 घंटे। हमने कहा भाई इनका तप है इसलिए आपको, अब आप बीच में उठा बैठी करोगे तो यार देखो नहीं मानोगे तो बड़ी मुश्किल होगी फिर। कल से वो सुरक्षा गार्ड वहां डंडा लिए खड़ा रहेगा, कोई न आएगा न जाएगा। ऐसा न करो, देखो आप मर्यादा का निर्वाह करो। अहमदाबाद है ना, थोड़ा सा अच्छी बात है। 3 घंटा बैठो तो बैठो, आप 3 घंटा सुनो, लेकिन फिर उठा बैठी नहीं करो। सब लोग श्रद्धा से सुन रहे हैं, मैं भी आपको श्रद्धा से सुना रहा हूं, तो थोड़ा निर्वाह करो मर्यादा का। जो करना है पहले करके आया करो। आप 3 की जगह 4 बजे आओ, लेकिन बैठ गए फिर उसमें 7 के पहले उठा बैठी नहीं करो। हैं? जब हमारे महाराज श्री इस अवस्था में विराज रहे हैं तो आप तो अच्छे हो, हैं? बहुत प्यारे हैं आप, सावधान, क्षमा करेंगे। तो एक परिवार में 10 लोग, 10 लोग में केवल 2 उत्पाती होते हैं, 8 लोग भगवान के भक्त ही होते हैं। 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, 5 कभी नहीं होंगे। एक परिवार में 10 लोगों में यदि 2 उत्पाती हुए, 3 उत्पाती हुए, तो भी 50% नहीं हुआ। कैसे मान लें अधर्म बढ़ गया है? नहीं। श्रीमद् भागवतम के अंत में वेदव्यास स्वामी लिखते हैं, कलिकाल के 4थे चरण में धर्म कम होगा, अधर्म बढ़ता दिखेगा। होगा नहीं। अधर्म त्रास देता है, धर्म शांति देता है। धार्मिक लोग, सज्जन लोग, साधु लोग जब कोई उत्पात करता है तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, करो जो करना है करो। चुप बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के आश्रय में चले जाएंगे। तो अधर्म कभी धर्म से अधिक नहीं हो सकता है। अधिक होगा तो प्रलय हो जाएगा। बढ़ते दिखते हैं ये, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जो जाय नहीं बरनि, सीदहि विप्र धेनु सुर धर। तब तब प्रभु
धरि विविध शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। असुर लोग बढ़ने लगते हैं। आप देख रहे हैं ना, भारतवर्ष में आजकल कहीं वहां बम फूट जाता, कहीं वहां पटाखा फूट जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है और होती मंदिर में ही है, होती तीर्थों में ही है। और अभी कुछ दिन पहले अक्षरधाम में घटना घट गई। ये क्या पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, यदा कदा, ये अभी नहीं, ये युग युग से चले आ रहे हैं उत्पाती, हर युग में रहे। कष्ट किसको देते हैं? ब्राह्मण देवताओं को, विप्र, गौ मां को, गौकसी। कोलकाता में तो सड़क पर होती है गौकसी। और हल्का न मानना, बड़े बड़े श्रीमान लोग इस व्यापार में सम्मिलित हैं। जांच हो जाए, चेहरा बाहर दिखाई पड़ने लगे। आदमी कलिकाल में ये नहीं तय कर पा रहा है कि हमको किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए जिससे लोक भी बने और परलोक भी बन जाए। जिसको जो मन मार्ग सोई जा कह जो भावा, जो मन करे आदमी करता है। पैसा क्या खाना है? पैसा क्या लाद के ले जाना है? परलोक जाएगा। सिकंदर भी लेकर नहीं गया माई बाप, हमारे आपके साथ क्या जाएगा? हस्त मनुष्य को चाहिए धर्म को आगे रख करके व्यापार भी करे, धर्म को एक तरफ करके व्यापार भी नहीं करे। धर्म को पाछ देकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, धर्म को सन्मुख रख करके व्यवहार करना चाहिए। बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए तो विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी से कहा, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। धर्म के लिए मांगने आया हूं, धर्म के लिए बच्चों को दे दीजिए। अर्थात हम जो कर्म करें धर्म का ध्यान रखें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। सदैव धर्म को सन्मुख रखता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि स्वतः आती है। जिम सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियां समुद्र की ओर अपने आप खींचती खींचती चली जाती हैं। समुद्र जी ने नहीं कहा मेरी ओर आओ। मध्य प्रदेश के छोर से निकली नर्मदा मैया, ये देखिए गुजरात के पिछले छोर पर जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। नीलकंठ भगवान के बगल से जाकर मिल जाती हैं। क्यों? क्या समुद्र ने चिट्ठी डाली थी, टेलीफोन किया था इधर ही आना? नहीं। जिस प्रकार नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर चली जाती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति धर्मशील होता है उसके पास सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, इनकी अभिवृद्धि होकर अपने आप उसके पास पहुंच जाती है। कहना नहीं पड़ता, अस्तु धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? परहित धर्म है। धर्म क्या है? गौ सेवा धर्म है। धर्म क्या? विप्र सेवा धर्म है। धर्म क्या? संत सेवा धर्म है। धर्म क्या? माता पिता की सेवा धर्म है। धर्म क्या? अपने आश्रित पोष्य वर्ग की सेवा धर्म है। धर्म में लगना चाहिए, अधर्म से बचना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, उस हानि को लाभ में बदलने के लिए भगवान आते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। विविध माने
जब जिस प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है भगवान उस समय वही शरीर धारण कर लेते हैं। कभी तो वो कछुआ बन जाते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं शूकर, कभी हयग्रीव बन जाते हैं अश्व स्वरूपेण, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन जाते हैं, कभी भगवान श्री राम बन जाते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं। अर्थात भगवान को प्रकृति के, भारतवर्ष के, ध्यान रखना, भगवान तभी अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती दिखती है। कहां? केवल भारतवर्ष में, और किसी देश में नहीं। ठट्ठा नहीं मानना। तारो जन्म गुजरात में हो गया है, इसको हल्का नहीं मानना। हल्का नहीं मानना। भगवान भारतवर्ष में जब धर्म की ग्लानि दिखती है तब धरती पर अवतार लेते। भी देखो, धर्म तो खूब होता है, यज्ञ भी खूब करते हो आप लोग, मंदिर भी खूब बनाते हो, भंडारा भी खूब चलाते हो, सरकार क्षमा करेंगे, लेकिन भगवान जब जब सगुण स्वरूप से आते हैं तब तब उत्तर प्रदेश में आते। इसका विचार कर लेना। भगवान वहां न्याय नहीं करते, वहां उनके साथ चले जाते हैं। क्यों? किसी कारण से नहीं, केवल गंगा यमुना के मध्य में वो जो भूमि है उनमें न जाने भगवान को क्या दिखता है साहब। जब जब वो आया, कृष्ण आए मथुरा में, भगवान आए, राम जी आए अयोध्या में आए, वो वहीं बीच में है ना, मां गंगा और यमुना सरस्वती की, सरयू जी की गोद में भगवान आए। अर्थात भारत में जब धर्म की ग्लानि दिखती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और जगह दूत भेज देते हैं। लेकिन भारत में मेरे सरकार स्वयं आते। ये गीत है, हम लोग कल सुनाएंगे, एक अंतरा सुन लो। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते हे परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, रघुबर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते। याद दिलाइयो, नहीं तो मैं भूल जाता हूं। कल बोला था कल सुनाऊंगा, केवल इसलिए सुना दिया। ये गीत बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रिय है, अद्भुत है। भगवान आए। कौन भगवान? इनमें सारे संबंधों को कवि ने लिखा है। किससे क्या रिश्ता, किसका सौभाग्य प्रभु ने बढ़ाया। तो धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि होते दिखती है तो मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, अनेकानेक शरीर धारण करते हैं। जब जैसी आवश्यकता हो। जैसे हम लोग घर में कितने रिश्ते जीते हैं,
कभी मामा बन जाते हैं, कभी जीजा बन जाते हैं, कभी साला बन जाते हैं, कभी पति बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी काका बन जाते हैं, कभी काकी बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी पत्नी बन जाते हैं। भगवान जैसे हम अनेक रिश्ते जी लेते हैं, उसी प्रकार भगवान भक्त की आवश्यकता को समझकर शरीर धारण कर लेते हैं। स्वरूप तो है नहीं, वो तो अरूप है। जब जैसे स्वरूप की आवश्यकता हो भगवान उसी स्वरूप से। तो जब कृष्णावतार में लक्ष्मण जी शेष नारायण को आना हुआ तो भगवान से बोले, प्रभु पिछली बार तो आप बड़े हो गए, मैं छोटा था, आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, इसलिए इस बार मैं आपसे पहले जाऊंगा, बड़ा बनूंगा, जिससे आप हमारी हर बात माने। देखो माई बाप बात मानने मनाने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता, इसका खेला है। इसका बोले तो बुद्धि। और आप पूरा कृष्ण चरित्र दर्शन करो, कृष्णावतार में भी कन्हैया ने बलराम जी की एको बात नहीं मानी। मानी आपने भागवत जी सुनी होगी, उसमें प्रसंग आता है सुभद्रा जिज्जी का ब्याह किससे हुआ? अरे बोलो। अरे अर्जुन महाराज से हुआ। ये नर है और कन्हैया नारायण है। बलराम जी किससे चाहते थे करना? दुर्योधन से। ये दुर्योधन को पक्का कर रखे थे कि बस तेरे को ही मुझे अपनी बहन देना है, और तू बड़ा वीर है, गदाधारी है। वो चेला भी था इनका। तब तक एक सन्यासी महात्मा चातुर्मास्य करने आ गए। बनी तो गया। चातुर्मास्य करते करते और बाबा जी जय श्री राम जय श्री कृष्ण, तो बलराम जी लगे हल भांजने, मार डालूंगा उसको। कौन है ये क्या किया, इतना बड़ा अपराध? भगवान ने रोका, कहा ये बताइए, वो देख रहे हैं रथ पर कौन बैठा है? बताए वो जो यहां चातुर्मास्य कर रहा था वही बैठा है। ठीक। घोड़े की रास किसके हाथ में है? बोले सुभद्रा के हाथ में है। तो वो साधु ले गया कि हमारी बहन साधु को ले गई? बलराम प्रभु बोले, पहले ये बताइए है कौन? बोले भैया ये अर्जुन है। हाँ, ये तूने क्या किया? बोले मैंने नहीं किया। रास किसके हाथ में है? सुभद्रा के हाथ में।